नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर सन 2025 शाम के 6:52 पर देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले से महज 300 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये ब्लास्ट एक कार में हुआ था और इससे करीब 11 लोग मारे जाते हैं। ये ब्लास्ट फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ही एक चलती कार में बहुत बड़ा धमाका हुआ। जिसके आसपास खड़ी 3 और गाड़ियां जल गई। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये एक आतंकी हमला था? लेकिन ये एक आतंकी हमला है, इस बात में कितनी सच्चाई है? कुछ लोगों ने कहा कि गाड़ी में खराबी की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि ये केमिकल ब्लास्ट है। लोगों का मानना है कि इन 3 आतंकवादियों ने इस बॉम्ब ब्लास्ट को किया है। 15 दिनों में जम्मू कश्मीर से 2 डॉक्टर अरेस्ट होते हैं और दिल्ली के आसपास 350 किलोग्राम एक्सप्लोजिव राइफल फाउंड किए गए और 2900 बॉम्ब मेकिंग केमिकल्स भी पाए गए थे। नहीं अंजना जी, 2011 में भी जहां तक मुझे याद है हाई कोर्ट के बाहर धमाका हुआ था, परंतु ये अपने आप में बहुत गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हुई है। उसका कारण क्या है? किसी भी घटना के 2 पक्ष होते हैं। एक होता उसका जांच और सुरक्षा संबंधी पक्ष और एक होता उसका सामाजिक और वैचारिक पक्ष। जब इन तीनों डॉक्टर से पूछताछ करी गई तो एक और डॉक्टर सामने आया जो सहारनपुर में था, जिसका नाम था डॉक्टर आदिल अहमद। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। साथ में ये भी पता चला कि उन्होंने और भी प्लानिंग की थी ब्लास्ट करने के लिए। और जिस केमिकल की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि इसी की वजह से ये कार ब्लास्ट हुआ है, वो है अमोनियम नाइट्रेट। अब साथ में ये भी जान लेते हैं कि एक्चुअली में अमोनियम नाइट्रेट बनता कैसे है। तो अमोनिया को नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाते हैं और इनको मिलाने के बाद बनता है अमोनियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर O3 आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा ले सकता है ये। और जैसा कि आप सबको पता है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है और जितना ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा उतना ही आग अच्छे से जलेगा। तो एक तरीके से ऑक्सीजन आग को भड़काने का काम करता है। अब इस चीज को आप सोर्स ऑफ नाइट्रोजन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार इसको खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और इससे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। और जब इसको कहीं से भी हीट मिलती है, जिसके कारण इसमें चिंगारी पैदा होता है और एक बहुत बड़े धमाके का काम करता है। और जब ये ब्लास्ट होता है डिटोनेटर या फिर RDS के कांटेक्ट में आकर, तब ये कई प्रकार के गैसेस रिलीज करता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, H2 हो गया या फिर ऑक्सीजन। और ये धमाका बहुत ही तगड़ा होता है। इसके बहुत से अच्छे यूजेस भी हैं, लेकिन देश में दंगे करने के लिए आतंकवादी इसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। और ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्हें लोगों की जान बचानी चाहिए, लेकिन ये इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। और इन्हीं डॉक्टर्स के पास वो एक्सप्लोजिव केमिकल्स पाए गए जिनके कारण इन पर आरोप लगा कि इन्होंने ही ये ब्लास्ट किया है। इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइट का इनोसेंट AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट 6 साल की बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो मैंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।